अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आज हम जो वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो गुरुकुल, जो कि इंडिया में बेसिकली गुरुकुल होता है, एक मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर आप लोग एजुकेशन हासिल करते हो। और ये हिंदू रिलीजन से रिगार्डिंगली होता है, जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। उसी के ऑपोजिट हम जो है वो मुस्लिम की देखेंगे कि मदरसा की एजुकेशन। मदरसा बेसिकली एक तालीमी अदारा होता है, जैसे गुरुकुल होता है वैसे ही मदरसा होता है। मदरसा बेसिकली मुस्लिम को जो स्कूल्स होते हैं, मुस्लिम स्कूल्स होते हैं, उसको कहते हैं मदरसा। बेसिकली मदरसा का मतलब, मदरसा अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन उसको अगर हम ट्रांसलेट करें इनटू उर्दू और हिंदी तो और इनटू इंग्लिश, सो ये होगा स्कूल कहेंगे, इंस्टीट्यूशन कहेंगे। तो खैर, हम आज जो वीडियो देखने वाले हैं ये होने वाली है गुरुकुल वर्सेस मदरसा स्टूडेंट्स। इनकी गपशप देखेंगे, जानेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन गुरुकुल एंड मदरसा स्टूडेंट्स के। सो उसके लिए आप लोग मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो, ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। एंड ओरिजिनल वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलते वीडियो की तरफ स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। God, the power which humans believe created the entire universe, is also the reason why humans love to hate each other. So while you and I sit and argue about what God is and what God isn't, we thought how difficult or amazing would it be if we were to invite two students who have dedicated their entire lives studying their religion to just sit in a room and have a conversation. My name is Ariba Falak, and we at Times of India invited a Gurukul and a Madrasa student to come and share their life experiences. Watch this video to find out what happened next. 10 साल का था तब मैं गुरुकुल में आया था। मैं जब 7 साल का था मदरसे में मेरा दाखिला हुआ। इससे पहले तो कभी नहीं मिला हूँ मैं मदरसे के स्टूडेंट से। पहली बार मैं किसी गुरुकुल के स्टूडेंट से मिल रहा हूँ। हिंदुइज्म के बारे में जो मेरा नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है और इस स्केल में मैं सिर्फ 2 मार्क्स दे पाऊँगा। मैं तो अपने आप को 2 या 3 ही मार्क्स दूंगा, क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में इतना नहीं जानता। मैं 10 साल का था तब मैं गुरुकुल में आया था। पहले तो थोड़ा सस्पेंस में था कि मेरे मम्मी पापा ने यहाँ डाल दिया। मेरे को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते। मैं भी और बच्चों की तरह रोज़ घर आता और रोज़ मम्मी के हाथों से खाना खाता। घर पे एक बार गया तो फिर मैंने मम्मी पापा से जिद की मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगा, वहाँ ऐसा है, वहाँ अकेला रहना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं मम्मी पापा ने कुछ लालच दिया कि अगर तू वहाँ जाएगा तो मैं फिर ये दिलवाऊंगा। मेरे को चेन पहनने का बहुत शौक है। तो मुझे गोल्ड की चेन दी थी बाद में। Wow. मैं जब 7 साल का था मदरसे में मेरा दाखिला हुआ। अब्बा जो है वो कहते थे कि जो है तुम हिफ्ज कर लो। उसके 30 पार्ट्स होते हैं पूरा कुरान के, तो मैंने 20 पार्ट्स कर लिए थे। तो अब्बा ने कहा कि बेटा पता है तुम्हें घड़ी बहुत पसंद है ना, घड़ी हम तुम्हें देंगे। फिर मैंने दोबारा झोंक दिया अपने आप को और फिर मैंने पूरा कर लिया। सेकेंड थिंग ये है कि आज के टाइम में एग्जैक्टली व्हाट आर दे डूइंग। जब कोई कहता है ये बात कि मैं गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ, तो एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं गुरुकुल में? आप क्या पढ़ रहे हैं? अपनी आवश्यकता से हीन कर दिया। 6 to 12 मैंने संस्कृत पढ़ी, उसमें व्याकरण, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ ऑल सब्जेक्ट पढ़े। बट अब मैं महर्षि वेदव्यास उपदेशक महाविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। वहाँ पर मुझे उपनिषद, वेद, शास्त्र, रामचरितमानस, संस्कृत के सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। मदरसे में आमतौर से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एक है तफसीर और हदीस और फिर फ़िक़्ह। सीज़न चेंज होता रहता है, कभी 4 कभी 4:30 ऐसे। अजान होती है जिसको हम फजर की अजान कहते हैं। सो फजर की अजान के बाद सीधे हम मस्जिद में पहुंचते हैं। हम लोग 4:30 बजे सुबह उठ जाते हैं, तक योग वगैरह करते हैं। 8 बजे से पहले का जो टाइम होता है उसमें हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हम लोग यज्ञ करते हैं। 8 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और ठीक 1:30 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं। 8:30 से लेके 1:30 बजे तक हमारा स्कूल चलता है। स्कूल के बाद हम लोग भोजन करते हैं। फिर 4 से लेके 5 साढ़े 5 तक खेलते हैं।
मुझे ये जान करके अभी बहुत हैरानी हुई कि अमन भाई ने जो शेड्यूल बताया, मैं ऐसा लग रहा था कि मैं अपना शेड्यूल देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिमिलरिटी है हमारे शेड्यूल में। सर के यहाँ एक अजान होती है, अजान या नमाज पता नहीं मुझे, नमाज पढ़ी जाती है, तो उसी प्रकार हमारे यहाँ एक होती है संध्या। हमारे यहाँ एक माँ गायत्री होती हैं, उनकी उपासना की जाती है। जैसे ही सूरज डूबता है तो उस वक्त एक और अजान होती है, मगरिब की अजान। मगरिब की अजान होते ही हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, जिसमें कंपलसरी होता है वो एक जगह पे हम इकट्ठा होते हैं, वहाँ सब लोग पढ़ते हैं। और हमारे पढ़ने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कि दिन भर में हमने जो क्लासेस में सीखा है, जो पढ़ा है, तो 3-4 लोग एक साथ बैठते हैं हम लोग, और उसमें से जो सबसे ज्यादा समझदार होता था, इंटेलिजेंट होता था, जिसे सब चीजें समझ में आई, वो हमें जो दिन भर की पढ़ी हुई चीजें थी उसको फिर रिकॉल करके उसको दोबारा समझाता था। और इस चीज को हम बोलते हैं मुज़ाकरा। इस 2 घंटे में हम लोग वो मुज़ाकरा करते थे। फिर उसके बाद इशा की अजान, फिर खाना, और उसके बाद आपको ये ऑप्शन होता था, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए, आराम करना चाहते हैं तो आराम कीजिए। भोजन करके कम से कम हमारे यहाँ कहा गया है 100 कदम इंसान को रोज चलना चाहिए। भोजन करने के बाद उसके बाद आता है सेल्फ स्टडी। 9:30 या 9:45 तक हम सेल्फ स्टडी करते हैं। 10 बजे ये नियम है कि हमको सो ही जाना है। 10 o'clock। हाँ, जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे इंस्ट्रक्शन तो थे कि आपको 10:30 बजे तक, क्योंकि 10:30 बजे तक जनरेटर चलता था, लाइट रहती थी, उसके बाद बंद। 10:30 टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पे, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो गई है। 10:30 बजे अगर वो सरकारी लाइट आ रही तब ठीक है, वरना जो हमारे यहाँ मदरसे में जो लाइट प्रोवाइड की जाती थी वो 10:30 बजे तक, तो ये इंडिकेशन होता था कि उसके बाद आप सो जाओ, लाइट्स आउट, लाइट्स, यू आर डन फॉर द डे। एक चीज जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मजा नहीं आता है उसमें आपको? जो वेद होते हैं वो भी बहुत मोटे मोटे होते हैं, और पुराण होते हैं, फिर उपनिषद, फिर रामचरितमानस इतनी मोटी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई किताबें रखे है और मैं बाद में क्लासरूम में चला जाऊँ। मैं तो सोचता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे ले जाते हैं, पता नहीं कैसे इतना भारी भारी बैग उठा के लेके जाते हैं। मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे मैथ और साइंस से बहुत डर लगता है। अगर मैं कहीं भी और स्कूल में जाता तो मैथ और साइंस पढ़ाई जाती। बुक्स वाली जो बात है, हम लोग क्लास से बुक्स बाहर लेके ही नहीं जाते, वहीं पे हमने अपनी जगह बना रखी है। अब एक बुक नहीं उठा पाओगे उसमें से। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि आपके यहाँ बैग होता है एक, उसमें सारी पुस्तकें रख लो। हमारे यहाँ हाथ में पकड़ के ले जाओ, फिर हाथ में पकड़ के लेकर के आओ। एक बात है जो मैं कहना चाहूंगा, एक बात है जो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अपने रूम से बाहर हैं, ठीक है, तो आपका एक ड्रेसिंग कोड जो कि ऑफ कोर्स कुर्ता पैजामा है, ठीक है, सर पे टोपी, ये होना चाहिए। ये था कि हम लोग खेलने भी जाते थे तो हमें वो उस ड्रेसअप में ही खेलना होता था। तो क्या है, अब फिर कपड़े गंदे हो जाते थे, फिर धोना, तो एक थोड़ा सा हेक्टिक सा लगता था वो। तो ऑफ कोर्स रूम में तो आज़ादी होती थी, लेकिन जैसे बाहर निकल रहे हैं, क्लास का टाइम नहीं है, तो अपने मर्जी का ड्रेस पहन के थोड़ा यहाँ वहाँ घूम ले, नहीं, उस वक्त भी हमें ड्रेस का ध्यान रखना होता है। यज्ञ करना मुझे ज़्यादा पसंद लगता है, क्योंकि यज्ञ से हमारा जो वातावरण है, जितने बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सारे मर जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। और भगवान का मुख कहा गया है, अगर किसी भी माध्यम से हम उनको कुछ भी पहुंचाना चाहें तो वो यज्ञ के माध्यम से ही पहुंचा दिया जाता है। जब हम मदरसे में पढ़ते थे, घर से काफ़ी दूर, 500 से 600 किलोमीटर दूर, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं, तो जो हमारे टीचर्स होते थे वो एक प्यार जो देते थे, और एक उनके साथ घर पे बुला करके वो खाना खिलाना, और कोई भी दिक्कत हो गई, बीमार पड़ गए तो मतलब पूरा ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा है कि आज भी उनसे वो रिश्ता है, और आज भी लगता है कि वो जैसे मेरे माँ बाप जैसे हों। जहाँ तक मुझे लगता है बुक शायद कोई रिलीजियस मतलब कोई बुक होगी इनकी, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो माला है, माला जपना मैंने सुन रखा है कि जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं या कोई एक मंत्र टाइप का पढ़ रहे होते हैं तो उसमें माला का हम प्रयोग कर लेते हैं।
बाकी ये धागा और ये क्या है इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इस पेड़ के बारे में मेरे दो, जैसे पीपल के पेड़ के बारे में मैंने सुन रखा है, या ऐसे ही तुलसी का पेड़ है। ये जो पेड़ है वो इस माला का पेड़ है। रुद्राक्ष का पेड़ कहा जाता है इसको हमारे यहाँ। ओके। और ये है जो वो हमारा तिलक है जो हिंदू धर्म में लगाया जाता है। ये यज्ञोपवीत है। और ये ठीक बताया था आपने, माला है ये भगवान शिव हमारे यहाँ एक होते हैं, उनकी सबसे प्रिय माला है। ओके। और वो भी आपने ठीक बताया था, ग्रंथ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज जनेऊ। इसी को जनेऊ कहते हैं। हाँ, जनेऊ कहते हैं। ओके। अब टर्न है कलीम की। अमन हैज टू टेक अ गेस कि ये चीजें क्या हैं। ये फल है पर ये नहीं पता मुझे ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। और ये कुरान को जब रखते हैं तो उसको कहा जाता है। और वो माला। मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ये तस्बीह है, और तस्बीह जो है जब भी हम कोई दुआ पढ़ते हैं तो उसको मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि कुछ दुआओं का होता है कि इसको 33 टाइम्स पढ़ने हैं, इसको 100 टाइम्स पढ़ने हैं, तो इस पे मेमोराइज करने के लिए सही होता है, याद रखने के लिए कि हमने कितने टाइम पढ़ा। तो उस राइट आंसर वाज यस, हाँ सही था। और ये आंसर भी उनका सही था कि कुरान इस पे रख के पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। इसे जो हम रेहल कहते हैं। ओके। हाँ, तो इस पे। एंड व्हाट इज दिस फल, क्या है ये फ्रूट? ये खजूर है। तो जब हम रोज़ा तोड़ते हैं, यानी कि जब हम खाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो ये खाते हैं। इसी फल से हम स्टार्ट करते हैं, इसको खजूर कहते हैं। मुझे एक चीज़ जानना है कि मैंने हिंदू धर्म के बारे में जो 2 वर्ड सुन रखे हैं, एक हिंदू धर्म और एक सनातन धर्म, क्या दोनों एक ही चीज़ है या फिर दोनों अलग अलग है? ये एक चीज़ नहीं है। अच्छा। हिंदू धर्म नहीं होता है, ये पंथ होता है, या आपकी भाषा में कहें तो मजहब होता है। धर्म होता है तो सनातन धर्म होता है जो अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। हमारे यहाँ 4 युग कहे गए हैं, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग। हमारा राम जी हुए, जो कृष्ण जी हुए, इनसे चला हुआ आ रहा है सनातन धर्म। ये जो आप सिर पे टोपी लगाते हैं, ये किस लिए लगाते हैं? इसका कोई कारण या रीज़न? अच्छा सवाल है। ये जो टोपी हम अपने सर पे पहनते हैं, ये कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल आइडेंटिटी है। ठीक है। जहाँ तक मजहब की बात है तो वहाँ पे कुछ ऐसा एम्फेसिस नहीं है कि आपको टोपी पहनना है, या ऐसा नहीं है। बल्कि जो बात कही गई है कि जब आप नमाज के लिए जाओ तो अच्छे से वेल ड्रेसअप होके जाओ। तो जो जैसे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जब मस्जिद में जाते थे या आम तौर पर तो पगड़ी बांधे रहते थे, सर पे कुछ ना कुछ रहता था उनके। ठीक है। तो उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए कुछ लोग पगड़ी बांधते हैं, कुछ लोग सर पे टोपी पहन लेते हैं। क्योंकि टोपी पहनना आसान होता है, पगड़ी बांधना हमेशा वो उतना आसान नहीं होता है, इसलिए मेरे ख्याल से लोग ज़्यादा टोपी पहनना ही पसंद करते हैं। तो ये आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एक चीज मुझे समझ में आई आज। हाँ जी। कि सारी चीजें 2 कॉपी हैं, बस नाम अलग है। हाँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ ये है कि हमारा जितना भी विश्व है वो सारा परिवार है। परिवार है, बिल्कुल। हमको एक दूसरे से भेद नहीं रखने चाहिए, या सर मुस्लिम है या मैं हिंदू हूँ, इसमें कोई भेद नहीं होता। कुरान की एक आयत है, मैं उससे अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने ये कहा कि जब हमने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो एक कम्युनिटी के लिए नहीं भेजा कि ये सिर्फ एक खास कम्युनिटी के लिए वो गए हैं, बल्कि उनको पूरी दुनिया के लिए, पूरे ब्रह्मांड, सिर्फ दुनिया ही के लिए नहीं बल्कि और भी इसके अलावा जो चीज़ें हैं उन सब के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो बात वहीं आकर ख़त्म हो जाती है कि सब एक ही दुनिया के हिस्से हैं, सब एक ही बॉडी के सब पार्ट्स हैं, बाकी हम एक ही हैं, जैसे इन्होंने भी कहा। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अमेजिंग। गुरुकुल और मदरसा, मतलब इतना रिस्पेक्ट एक दूसरे को दिया है, लग ही नहीं रहा था कि ये लोग एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से आए हैं या फिर इनका एक अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब कि सिर्फ उनका जो पहनावा था उससे थोड़ा डिफरेंस
नज़र आया, वरना हम देखें तो मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया इन लोगों के बीच में। जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जिस तरह से वो डिस्कशन कर रहे थे, इट वॉज टोटली डिफरेंट एंड अमेजिंग। तो मतलब कि गुरुकुल में जो जो चीज़ें उनकी रूटीन है, सेम वैसे ही मदरसा की रूटीन है। बस ये है कि उनका एजुकेशनल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। मतलब मदरसा में एक कुरान पाक की तालीम दी जाती है, हदीस की दी जाती है, और मतलब वो सारी चीज़ें जो हमें ऑलरेडी पता है। बाकी गुरुकुल में भी टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की टाइमिंग सेम है। मतलब सुबह में जिस तरह उठते हैं, फिर ये लोग जाते हैं, और हर चीज़, वो नाश्ता करने का टाइम, हर चीज़ का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, और फिर सोने का भी ऑलमोस्ट टाइम सेम है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर मतलब कि इन लोगों का जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है। मतलब कि बिल्कुल भाई भाई लग रहे थे, पहचान में नहीं आ रहे थे कि वाकई में ही कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, और कॉन्सेप्ट भी सेम है। और इन लोगों का जिस तरह से एक दूसरे के साथ लगाव था तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि यार देखो ये लोग एक दूसरे से कितना प्यार से बात कर रहे हैं, कितना रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे बचपन के दोस्त हों। और दूसरा ये है कि दोनों की लाइफ सेम ही होती है, क्योंकि गुरुकुल में भी यही है कि आपको वहाँ रहना होता है, आप वहाँ पर पढ़ते हो, आपका एक मतलब कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको हर तरह की तालीम, संस्कृत और हर चीज़ के बारे में बताया जाए, स्पेशली वो रिलीजन सनातन धर्म से रिलेटेड होता है। तो मुस्लिम्स का भी यही कि मदरसा में वो जाते हैं, कुरान पाक की उनको तालीम दी जाती है, इसके अलावा जो है वो दुनियावी थोड़ा बताया जाता है, और हदीस के बारे में, और दूसरा लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, और लोगों को किस तरह से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, और उसके बारे में बताया जाता है कि सबका ख्याल रखना चाहिए। तो सेम वैसे ही गुरुकुल में भी बताया जाता है कि दुनिया एक मतलब कि सब एक जैसे हैं, सबको साथ में रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए। मतलब कि सब लोग पॉजिटिव वाइब्स हैं, नेगेटिविटी कहीं भी दिखने को नहीं मिली। तो इससे आइडिया होता है कि ऑलमोस्ट बहुत बहुत हद तक जो है वो ये एक सिमिलैरिटी है गुरुकुल और मदरसा में। अगर डिफरेंस है तो वो सिर्फ थोड़ा सा एजुकेशनल सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें जो है वो संस्कृत पढ़ाई जाती है, इसमें कुरान पाक की एजुकेशन दी जाती है इस्लाम के अकॉर्डिंगली। तो बस यही फ़र्क है, बाकी रूटीन दोनों की सेम है, दोनों की स्टोरी भी सेम है। और नॉर्मली होता ये है कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारा जो मतलब हमारा स्कूल जाने का दिल नहीं करता है, इवन तो मेरा भी नहीं करता था। लेकिन क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और ना वो बहुत ज़्यादा विलिंग होती हैं, उनको दिल करता है वो पढ़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तालीम। और नॉर्मली मैं ये देखा भी है कि लड़कियां ज़्यादा मतलब कि एजुकेशन में ज़्यादा आगे होती हैं, मतलब कि उनका दिल करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उनको ना इंटरेस्ट होता है। लड़कों को इंटरेस्ट नहीं होता, ये चीज़ मैंने देखी। और स्कूल जाते हुए भी लड़के ज़्यादा रोते हैं, लड़कियाँ इतना रोती नहीं हैं। तो खैर मैं डिग्रेड नहीं करी, ये मैं एक इफ़ेक्ट बता रही हूँ जो कि मैंने एनालाइज किया है अब तक। तो एनीवेज बहुत सारे लड़के भी होशियार होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो आज तक जो बड़े बड़े कारनामे हैं वो सारे लड़कों ने ही अंजाम दिए हैं, चाहे लड़कियां जितनी भी डिग्रियां हासिल कर लें। लेकिन अगर हम देखें जिस लेवल पर भी गए हैं तो लड़के ऊपर गए हैं, भले उन्होंने एजुकेशन कम हासिल की हो लड़कियों से, भले वो इतने इंटेलिजेंट मतलब कि वो इंटरेस्टेड ना हो एजुकेशन में, लेकिन उन्होंने काम में ध्यान बहुत दिया है। तो इस चीज़ में मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। एनीवेज कम टू द पॉइंट, तो ये है कि हम लोग भी जब छोटे होते थे तो हमें भी पढ़ने का शौक़ नहीं होता था, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब कि स्पेशली बॉयज़, तो इसमें क्या होता है कि उनको लालच दी जाती है कि तुम्हें ना मतलब जैसे मैंने डिमांड कर दी कि मुझे साइकिल चाहिए फिर मैं स्कूल जाऊंगी, तो वो साइकिल दे देते थे। तो इस तरह से मतलब कि हम डिमांड करते थे जब छोटे होते थे कि हमें तालीम के लिए हमें नहीं जाना, अगर हमें ये चीज़ दोगे तो फिर जाएंगे। मतलब कि इस तरह से लोग ना बच्चे अपनी डिमांडें पूरी करवाते हैं एजुकेशन की। और माँ बाप भी इतने मासूम होते हैं ना, इतना प्यार करते हैं कि वो अपने बच्चों की डिमांड को भी पूरा कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता कि उन बच्चों को किस तरह से हैंडल और टैकल किया जाए। तो खैर वो उनकी डिमांड पूरी कर लेते हैं कि चलो ये स्कूल तो जाए, मान तो जाए।
इसके रोने धोने से तो बच जाएंगे। एनीवेज, माँ बाप, इस बात से मुझे एक बात याद आती है कि माँ बाप जो होते हैं ना अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं बचपन में, लेकिन बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि माँ बाप की कदर करनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी हर ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ये है कि मुझे तो बहुत अच्छी वीडियो लगी, इन लोगों का जो मिलजुल कर रहना और हर चीज़ वो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन इन लोगों की भी सेम स्टोरी थी कि उनको गोल्ड की चैन लेकर दी और जो मदरसे वाला बॉय था उसको जो है वो वॉच लेकर दी। मतलब इस तरह की चीज़ें हर जगह पर होती हैं। एनीवेज, तो आपका क्या कहना है, आप लोगों ने भी कभी इस तरह की डिमांड की है कि नहीं, वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर और मेरा व्लॉगिंग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साइमा पीर से द व्लॉग चैनल पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।